बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक के एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1.1 को सॉल्व करने के लिए यानी 1.1 को सॉल्व करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट को समझना जो है वो ज़रूरी है। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास आई का, ठीक है, जिसे हम आई नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अयोटा। अयोटा किसके इक्वल है, अंडर रूट -1, और अयोटा स्क्वायर इज इक्वल है -1 के। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास जो है वो दो चीज़ों से मिलके बने हैं, दो नंबर से मिलके बने हैं। एक है इमेजिनरी नंबर और एक है रियल नंबर। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर क्या चीज़ है और रियल नंबर क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बताती हूँ साथ। मगर फर्दर जो है वो इसकी टू टाइप्स इन्होंने बताई हैं इमेजिनरी के नंबर की, कम्प्लेक्स नंबर और प्योर इमेजिनरी नंबर्स, और रियल नंबर्स की जो है वो इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। अच्छा, हमारे पास इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं कि जिनकी जो वैल्यूज़ हों उनके साथ आई हो, यानी अयोटा हो। इन सारों के साथ अयोटा है, इसका मतलब है ये कौन से नंबर होंगे हमारे पास, इमेजिनरी नंबर। और वो वैल्यूज़ जो चाहे पॉजिटिव हो, अंडर रूट में हो या नेगेटिव हो या डेसिमल फॉर्म में हो, यानी पॉइंट्स के फॉर्म में हो, वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। यानी उनके साथ अयोटा ना हो, यानी आई जो है वो ना लिखा हुआ हो, हम उन्हें कहते हैं हमारे पास कौन से नंबर हैं, रियल नंबर हैं। अच्छा जी, अब हमने देख ली इमेजिनरी नंबर भी और रियल नंबर्स भी। अच्छा, जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो हमारे पास जो है वो इमेजिनरी और रियल नंबर को दोनों को मिला के कम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे इमेजिनरी नंबर की जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है कम्प्लेक्स नंबर्स की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 3 अयोटा। तो 2 हमारे पास इसके साथ अयोटा नहीं है, इसका मतलब है ये कौन सा नंबर है, हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, और 3 के साथ क्या है, अयोटा है, इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। जब 2 + 3 अयोटा आ गया, यानी इसमें रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। अब अगर प्योर इमेजिनरी नंबर की तरफ आ जाएं तो प्योर इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जिनके साथ जो है वो, जैसे यहाँ पे रियल नंबर ऐड है और इमेजिनरी नंबर भी है, तो दोनों को मिला के क्या बना, कम्प्लेक्स नंबर बने। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है, अयोटा है, अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, जैसे -7 अयोटा, 1/3 अयोटा और 19 अयोटा। हम इन्हें कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, इसी तरह अगर हम रियल नंबर्स की टाइप को देखें तो फर्स्ट वन इज़ इरेशनल नंबर्स एंड सेकंड वन इज़ रैशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं कि जो हमारे पास अंडर रूट में आते हैं। ठीक है, जो भी नंबर्स अंडर रूट के अंदर लिखे हुए हैं हम उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स जो हैं, जैसे कि हमारे पास 4 है, -11 है, 6 है या डेसिमल फॉर्म में है, हम उसे कहते हैं हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो है वो एक हमने देखा है कि जो हमारे पास आ जाता है, जो हमने करना है, अयोटा इज इक्वल है अंडर रूट -1, अयोटा का स्क्वायर -1। ये दो चीज़ें हमने याद रखनी है इस एक्सरसाइज को समझने के लिए। ठीक है, जो बार बार जो है ये कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स के। अब कम्प्लेक्स नंबर को ही हमने इस एक्सरसाइज में ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसकी डिवीजन करनी है। ठीक है, चलें हम फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है,
एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, वो है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अयोटा वाई। यानी अयोटा की वैल्यूज़ भी हो, अयोटा हो और उसके साथ हमारे पास क्या हो, कोई भी वाई, वाई मीन के कुछ भी आ सकता है, रियल नंबर जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास √-3, √-3। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखा था कि अयोटा जो है वो किसके इक्वल था, वो था √-1 के, ठीक है। अब देखा जाए तो अयोटा की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, इस वजह से कि अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं ऐसी वैल्यूज़ का, जैसे 4 है, तो इसका हमारे पास 2 के साथ स्क्वायर बन के अंडर रूट के साथ कट जाता है, आ जाता है 2। बट अगर हम लेते हैं -4, यानी माइनस के साथ वैल्यूज़ आती है, तो कैलकुलेटर जो है वो एरर, मैथमेटिकल एरर शो करता है, वो सॉल्व नहीं होता। इसको सॉल्व करने के लिए जो है हमारे पास क्या आया है, हमने यूज़ किया है अयोटा को। किसको यूज़ किया है? अयोटा को, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, अब हमने इसके स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास माइनस में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको इलादा इलादा कर लेंगे, यानी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ। अगर -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वन ज़ा 3, अगेन हमारे पास -3 आ जाएगा, ठीक है। हमने इनको इलादा इलादा करके लिख लिया, यानी सेपरेट किया। अब इनको इलादा अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, जैसे √-1 और √3। अब √-1 जो हमने देखा है वो किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल है, तो √-1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, अयोटा और √3। यानी अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो माइनस की जगह, -1 की जगह, √-1 की जगह हमने क्या डाल दिया, अयोटा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, यहाँ पे है 6 √-4, ठीक है। फिर -4 आ गया है, तो -4 को हमने जो है वो सेपरेट करके लिखा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पे -1 जो हमने कॉन्सेप्ट फर्स्ट जो है वो पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि √-1 जो है वो किसके इक्वल है, अयोटा के, ठीक है। उसकी जगह हम पुट कर देंगे अयोटा और √4, √4 4 का स्क्वायर बन जाएगा, जो है वो स्क्वायर 2 का स्क्वायर बनेगा, जो हमारे पास किसके साथ कट जाएगा, अंडर रूट के साथ जो है वो कट हो जाएगा। अच्छा जी, जब हमारे पास स्क्वायर जो है वो 2 के साथ अंडर रूट के साथ कट गया, तो अब हमारे पास 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और √-1 किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल है, और 12 अयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √-4 और -4/9। अच्छा जी, -4/9 में हमने माइनस की वैल्यू को इलादा जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है इसके साथ, ठीक है, -1 की फॉर्म में। जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो अब ये अंडर रूट है हमारे पास बच गई 4/9, ठीक है। 4/9 की अंडर रूट को हम जो है वो इलादा कर लेते हैं और √-1 को इलादा कर लेते हैं। अब √-1 यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आएगा, अयोटा की इक्वल आ जाएगा, और √4/9 जो है वो हमारे पास 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन जाएगा और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इनकी अंडर रूट आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 और √-1 जो है वो किसके इक्वल था, अयोटा की। आंसर हमारा आ गया 2/3 अयोटा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -√-20, ठीक है। यहाँ पे भी हम जब सॉल्व करेंगे तो 20 को इसी तरह लिख लेंगे और -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब -1 और 20 को हम अलग अलग अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। हमने अलग -√20 और -1 को इलादा लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, नेक्स्ट हमने 20 का जो है वो एलसीएम ले लिया। अब 20 पे 2 का टेबल जाता है, 2 1 ज़ा 2,
10 टाइम 2 10 × 20, अगेन 2 का टेबल जा रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 10। अब 5 पे 5 का टेबल जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 का स्क्वायर बन जाएगा और हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर जब स्क्वायर है तो ये अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा, तो इसमें हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में सिर्फ क्या रह जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बचा -2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट -1 किसके इक्वल था, अयोटा के, तो -2 अंडर रूट 5 अयोटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इस माइनस को ये माइनस इसी तरह साथ आएगा, जो अंडर रूट के अंदर माइनस था उसको अंडर रूट -1 को किस में कन्वर्ट कर दिया है, अयोटा में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमारे पास -2 अंडर रूट 5 अयोटा जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पार्ट का जो है वो 4 माइनस अंडर रूट -60। ठीक है, अब हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट -60 आ गया है। हम देखते हैं हम इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 60 था। ठीक है, अंडर रूट -60 था। यहाँ पे हमारे पास जो है हमने क्या कर लिया है कि यहाँ पे -1 को अंडर रूट के साथ इलादा करके लिख लिया है। ठीक है, अब अंडर रूट 60 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कि हमारे पास 60 है, 2 का टेबल लेके जाएंगे। ठीक है, 2 3 इज 6 और 0 फिर 2 का टेबल जा रहा है, 2 1 2 1 कैरी गया 15। ठीक है, तो उसके बाद अब 5 का टेबल जा रहा है, 5 3 15। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अगेन अगर हम इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, यहाँ मैं आपको नहीं करके बता रही, डिटेल के साथ बता रही हूँ। 2 हमारे पास है, कितने टाइम है 1 और 2, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। फिर हमारे पास 3 है और 5 है। ठीक है, तो हमारे पास 2 का तो अंडर रूट कट हो जाएगा, मगर अंडर रूट में 3 और 5 रह जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच गया अंदर, अंडर रूट के अंदर 3 5 15 और 2 जो है जिसका अंडर रूट क्रॉस हो गया है, कैंसिल हो गया है स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ, वो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट के बाहर। तो आ जाएगा हमारे पास जो अंडर रूट 60 था वो सोल्व किया हमने, तो आ गया 2 अंडर रूट 15। अब 2 अंडर रूट 15 हमने लिखा और अंडर रूट -1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, अयोटा के। ठीक है, 4 - 2 अंडर रूट 15 अयोटा हमारे पास जो है वो आंसर आ गया इसका। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 4 - 2 अंडर रूट 15 अयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास दो जो है वो हमारे पास अंडर रूट आ गई हैं। एक आ गया हमारे पास -8। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अंदर -8 और अंडर रूट -2। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे कि हमारे पास 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 के साथ और 2 को सेपरेट करके लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके कर देंगे -1 के साथ। ठीक है, अब जो -1 है इनकी जो है वो अंडर रूट इलादा इलादा भी कर सकते हैं, इलादा स्क्वायर रूट में हमने लिख लिया। अब अंडर रूट 8 और अंडर रूट -1 और अंडर रूट 2 और अंडर रूट -1। ठीक है, अब हमारे पास जो है जो अंडर रूट -1 है, अंडर रूट -1 2 टाइम्स हैं, तो दोनों जो है ये भी अयोटा के इक्वल हो जाएगा और ये भी अयोटा के इक्वल हो जाएगा। और जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं, एक है अंडर रूट 8 और एक है अंडर रूट 2, हम एक ही अंडर रूट डाल के 8 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों को जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 ज़ा 16 और अयोटा आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अयोटा स्क्वायर आ गया। अब अंडर रूट 16 जो हमें पता है ये नंबर 16 है, ये किसका स्क्वायर बनता है, 4 का स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल है 16, यानी ये किसका बन गया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बन गया। 4 का स्क्वायर बन गया तो ये हमारे पास अंडर रूट 4 के स्क्वायर के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो
तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, 4 रह गया, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर जो हमने स्टार्ट में कॉन्सेप्ट लिया था, आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। जैसे हमने अंडर रूट -1 को पढ़ा कि ये किसके इक्वल है, आयोटा के, और आयोटा स्क्वायर हमने देखा आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 के। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया है जो कि किसके इक्वल है, -1 के। तो हमारे पास 4 1 ज़ा 4 -4, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -4 + 0 आयोटा, और ऐसे भी हमारे पास ठीक है, ऐसे भी हम आंसर लिख सकते हैं।